बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 2 चल रहा है हमारा, और चैप्टर नंबर 2 में हमने अब तक जो काम कर लिया उसमें हमने चैप्टर नंबर की थ्योरी जो है 2 की है। चैप्टर नंबर 2 की जो थ्योरी की है उसमें हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन किया था, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड की, फिर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, बॉयल्स, शाज़दा, एवोगाड्रो लॉ, और फिर उसके बाद जनरल गैस इक्वेशन थ्योरी में की थी। फिर कुछ हमने न्यूमेरिकल किए जो कि यूनिट कन्वर्जन के हवाले से थे, और फिर बॉयल्स और चार्ल्स की एप्लीकेशंस थी, प्रॉब्लम्स थे, न्यूमेरिकल्स थे। अब हम जो इस नेक्स्ट लेक्चर में करने जा रहे हैं अपने चैप्टर 2 में, वो हमारे पास है प्रॉब्लम्स जनरल गैस इक्वेशन के हवाले से। और जनरल गैस इक्वेशन की हम जो प्रॉब्लम करेंगे वो करेंगे, और इसके अलावा आइडियल गैस इक्वेशन की प्रॉब्लम्स करेंगे। एक फार्मूला हमारे पास ये वाला अप्लाई होगा, P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2, और एक फार्मूला हमारे पास अप्लाई होगा PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं। जो पहली प्रॉब्लम होगी हमारे पास कंबाइंड गैस इक्वेशन, जो कि जनरल गैस इक्वेशन के हवाले से है, जिसमें हम अप्लाई करेंगे P1 मल्टीप्लाई बाय V1 डिवाइड बाय T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2 अप्लाई करेंगे। ये हमारा फॉर्मूला होगा। प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 1 में कहते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ अ गैस फिल्ड बलून इज 30.0 लीटर। मैंने लीटर का पहले ही कहा था कि लीटर हो या डीएम क्यूब हो, एक ही बात होती है। आपके एग्जाम में अगर डीएम क्यूब आता है या लीटर लिखा हुआ होता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो बात एक ही है। आप उसको अलग डिफरेंट नहीं समझिएगा। ठीक है, लिखा है द वॉल्यूम ऑफ अ गैस फिल्ड बैलून। एक फिल्ड बैलून में जो वॉल्यूम है उस गैस का जो है वो वॉल्यूम कितना है 30.0, यानी कि 30 लीटर या 30 डीएम क्यूब है। एट 313 कैल्विन। अब कैल्विन में टेम्परेचर दिया हुआ है तो या तो आपके लिए गुड है क्योंकि आपको कन्वर्ट नहीं करना, अदरवाइज अगर सेंटीग्रेड में दिया हुआ होता तो आपको उसमें 273 ऐड करके उसे कैल्विन में कन्वर्ट करना होता, क्योंकि जितने भी गैस के न्यूमेरिकल्स हैं हमने उसको कैल्विन में रखना है, कभी भी हमने उसको सेंटीग्रेड में या फिर किसी और फ़ारेनहाइट स्केल में नहीं रखना। फिर आगे कहते हैं कि ये तो हमारे पास T1 हो गया, ये हमारे पास V1 हो गया। आगे पढ़ते हैं, लिखा है एंड 153 टोर प्रेशर, और उसका जो प्रेशर है वो कितना है 153 टोर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास P1, ये हमारे पास हो गया T1, और ये हमारे पास हो गया V1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को, व्हाट वुड बी द वॉल्यूम। V2 फाइंड करना है। याद रखिएगा, एक मरतबा वॉल्यूम दिया हुआ है, दूसरी मरतबा मालूम करना है तो PV इज इक्वल टू nRT नहीं लग सकता, क्योंकि PV इज इक्वल टू nRT में V एक ही बार है, तो यकीनन आपको P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 ही अप्लाई करना होगा यहाँ पे। ठीक है, तो व्हाट वुड बी द वॉल्यूम, V2 फाइंड करना है, बी एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है हमारे पास, वो होता है T। स्टैंडर्ड टेम्परेचर T जो है वो 273 केल्विन, और B हमारे पास यहाँ पर टोर दिया हुआ है तो टोर ही ले लेंगे, 760 टोर हमारे पास स्टैंडर्ड प्रेशर होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे ATM दिया होता है यहाँ पे फिर हमको ATM में 1 ATM लेना पड़ता। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ही लेना होता है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिस्ट बना लेते हैं नोन की और अननोन की, यानी कि डेटा बना लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास ये अप्लाई होगा P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, और कैलकुलेट हमने करना है इसमें V2। तो नॉन क्या क्या है हमारे पास, हमने कहा था कि V1 30 लीटर हमारे पास जो है वो नॉन है। इसके अलावा टेम्परेचर हमारे पास 313 केल्विन है, फिर प्रेशर जो है 153 टोर है। टेम्परेचर 2 जो दिया हुआ वो स्टैंडर्ड था, स्टैंडर्ड कितना होता है 273 केल्विन, और स्टैंडर्ड प्रेशर हमारे पास कितना है वो 760 टोर होता है। अगर यहाँ पर टोर एटीएम दिया हुआ यहाँ भी एटीएम लेते, यहाँ पे अगर पास्कल में दिया होता यहाँ भी पास्कल में लेते, यहाँ पर अगर पीएसआई में दिया होता यहाँ पे भी किसमें लेते, पीएसआई में स्टैंडर्ड लेते। स्टैंडर्ड वैल्यूज आपको पिछले लेक्चर में मैंने बता दी थी। ठीक है, जब हम कन्वर्जन कर रहे थे प्रेशर के हवाले से।
अननोन क्या होगा यहाँ पर कि हमने V2 फाइंड करना है। चलें सॉल्व करते हैं इसको, कंबाइन केस को अप्लाई कर देते हैं, जो कि है P1 मल्टीप्लाई बाय V1 डिवाइड बाय T1 इज इक्वल टू P2 मल्टीप्लाई बाय V2 डिवाइड बाय सॉल्व अननोन करना है, V2 फाइंड करना है। फॉर्मूला ये है, आपको पता लग चुका है। इसको आप रीअरेंज करेंगे, V2 यहाँ मौजूद है, ये P2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ के डिवाइड, या T2 में डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई करेगा इस तरह। ठीक है, तो ये V2 के लिए फॉर्मूला बन गया। वैल्यूज आपके पास डेटा में मौजूद हैं, वो पुट कर देंगे यहाँ पर। जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो इस तरह रखी जाएंगी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास, जो कि आपके पास पहला वॉल्यूम लीटर में था, तो दूसरा आंसर भी किसमें आ जाएगा, लीटर में ही आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। Against occupies 7.84 cm cube at 71.8 atm। ठीक है, कहता है एक गैस है जो ऑक्युपाई कर रही है वॉल्यूम कितना, 7.84 cm क्यूब। वो लीटर में था, अब cm क्यूब में आ गया। cm क्यूब मतलब होता है ml एट 71.8 atm। वहाँ पे प्रेशर टोर में था, यहाँ एटीएम में आ गया। एंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड, वहाँ केल्विन में दिया था, यहाँ पे सेंटीग्रेड में आ गया। ठीक है, तो यहाँ एक गैस है जो ऑक्युपाइज कर रही है, ये V1 हो गया 7.84, ये हमारे पास जो है P1 हो गया, और ये T1 हो गया। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, 273 ऐड करना पड़ेगा। फाइंड द वॉल्यूम एट एसटीपी। एसटीपी पे आपने वॉल्यूम, अगर यहाँ पर एसटीपी लिखा है तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर ले लेंगे। अगर एसटीपी नहीं लिखा होगा तो फिर वैल्यूज दी हुई होंगी, टेम्परेचर भी दिया होगा और प्रेशर भी दिया हुआ होगा। ठीक है, या एक स्टैंडर्ड प्रेशर दे सकते हैं, एक टेम्परेचर की वैल्यू दे सकते हैं, या एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर दे सकते हैं, एक प्रेशर की वैल्यू दे सकते हैं, या दोनों ही प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पर दी जा सकती है सेकेंड टाइम के लिए। गिवन वैल्यूज क्या है हमारे पास कि जो V1 है वो ये रहा 784 सेंटीमीटर क्यूब, और हमारे पास यहाँ पर जो है वो प्रेशर P1 जो है वो 71.8 atm, और T1 हमारे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, इसमें हमने 273 ऐड करके इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। V2 फाइंड करना है। एसटीपी पे हमारे पास जो प्रेशर होगा वो स्टैंडर्ड प्रेशर होता है एटीएम में 1, और टेम्परेचर तो वही है 273 केल्विन। कंबाइन गैस को अप्लाई कर देते हैं, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ठीक है, इसको रीअरेंज किया है तो यहाँ पर T2 यहाँ मल्टीप्लाई करने आ गया और T1 वहाँ मल्टीप्लाई करने चला गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख लिया ताकि डिवाइड की जरूरत ना रहे। अब इसके बाद हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी, यहाँ इसकी वैल्यू, फिर इसके अलावा यहाँ पे हमने प्रेशर 1 है P2 ये रखा हुआ, देख लेते हैं दोबारा वैल्यूज को। P1 71.8, P1 70.8, V1 7.84, V1 7.84, T2 हमारे पास 273 केल्विन, T2 हमारे पास 273 केल्विन हो गया। P2 हमारे पास 81 atm, यहाँ 1 लिख दिया। फिर उसके बाद V2 हमने फाइंड करना है, और फिर उसके बाद T1 हमारे पास 298 केल्विन ये रहा, वो ये रख दिया। इन सब वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो यही रहेगा 298, और यहाँ क्या होगा, ये सब मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ जाएगी आपके पास। इन सबको मल्टीप्लाई करने का वैल्यू आपके पास आ गई है 153,674.98 इज इक्वल टू V2 तो मल्टीप्लाई होगा नहीं क्योंकि V2 जो है हमारे पास वैल्यू नहीं है फिलहाल। अब ये यहाँ पर जो है वो 998 मल्टीप्लाई कर रहा है, उस तरफ जाके करेगा डिवाइड, तो जब डिवाइड करेगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी V2 की। ठीक है, तो हमने ये सेकंड प्रॉब्लम भी कर लिया। तो ये इस तरह हमारे पास जो है वो P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 के क्वेश्चन सोल्व हो गए। कोशिश कीजिएगा कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपके वर्कबुक के सॉल्व हो जाएं आसानी से। ठीक है, अगले चलते हैं। आगे है आइडियल गैस इक्वेशन, जो कि हमारे पास है PV इज इक्वल टू nRT। अच्छा, पिछले जो क्वेश्चन किए हैं उसमें P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ध्यान से इस बात का ख्याल रखिएगा, वहाँ पे हम इंडिपेंडेंट होते हैं यूनिट रखने के हवाले से, हमें सिर्फ सिमिलर करनी होती है।
पहला अगर वॉल्यूम सी एम क्यूब में तो दूसरा भी वॉल्यूम सी एम क्यूब में लेना होता है, पहला वॉल्यूम डी एम क्यूब में तो दूसरा वॉल्यूम भी डी एम क्यूब में लेना होता है। पहला टेम्परेचर की तो बात ही नहीं हो, तो रखना ही केल्विन में है। और प्रेशर अगर वहाँ पर हमारे पास एक सी एम क्यू, एक हमारे पास अगर पास्कल में तो दूसरा भी पास्कल में रखना होता है। पहला हमारे पास अगर ए टी एम में तो दूसरा भी ए टी एम में, पहला अगर हमारे पास टॉर में तो दूसरा भी टॉर में। वहाँ पे हमारे पास ये इंडिपेंडेंसी होती है, लेकिन यहाँ पर नहीं होती हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास जो यूनिट वैल्यू है वो हमें पर्टिकुलर रखनी होती है, जो इसके पी वी इज इक्वल टू एन आर टी के हवाले से है। ठीक है, क्योंकि हमने आर की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं। आर की वैल्यू जो कॉन्स्टेंट यहाँ पर है उसकी यूनिट होती है, जो यूनिट होती है हमारे पास डी एम क्यूब मोल इनवर्स कैल्विन इनवर्स वो होती है, तो वही यूनिट हमने रखनी है। बताता हूँ मैं आगे किस तरह। ठीक है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी इक्वेशन को सॉल्व करना चलते हैं। आइडियल केस हमारे पास क्या होती है, बेसिकली पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है। ठीक है, अब अगर इस बैलून को देखते हैं हम, तो इस बैलून के अंदर जो गैस भरी है वो गैस क्या करती है, वो प्रेशर अप्लाई कर रही है, तो इसके अंदर प्रेशर भी मौजूद है। एक वॉल्यूम ये मॉलिक्यूल अप्लाई कर रहे हैं, वो वॉल्यूम भी इसके अंदर मौजूद है। नंबर ऑफ मोल यानी कि मॉलिक्यूल्स मौजूद है, नंबर ऑफ मोल्स भी मॉलिक्यूल के मौजूद हैं, और इसके अलावा टेम्परेचर भी है इसका एक। ठीक है, आर की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, वो हमें पता है। आर की वैल्यू यानी कि पी प्रेशर है, पी वॉल्यूम है, एन नंबर ऑफ मोल है, आर जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और टी हमारे पास यहाँ पर टेम्परेचर है। ठीक है, आर की वैल्यू 2 हमने कैलकुलेट की थी, वो दोबारा यहाँ लिखी गई हैं। एक वैल्यू लिखी है 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल कैल्विन, और एक ये वैल्यू लिखी है हमारे पास। ठीक है, ये 2 वैल्यूज़ हैं जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली, लेकिन ये आपके पास नहीं रखी जाएगी, क्योंकि आप कहीं पे भी जो है वो प्रेशर को पास्कल में नहीं लेंगे। आप अक्सर जो प्रेशर लेंगे वो किसके अंदर लेंगे, एटीएम में लेंगे, और वॉल्यूम डीएम क्यूब में रखेंगे। इसीलिए आपको ये वाले कांस्टेंट से आपके न्यूमेरिकल का कोई ताल्लुक नहीं होगा। इस कांस्टेंट को आप ध्यान रखें, 0.0821 याद रखिएगा। ठीक है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी को हम किस किस तरह यूज़ कर सकते हैं, सबसे पहले ये देख लें। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी में हमारे पास जो ये एन है वो है नंबर ऑफ मोल, और नंबर ऑफ मोल को चैप्टर नंबर 1 में हम पढ़ चुके थे कि वो बराबर होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास की। जो कैपिटल एम है वो गिवन मास और गिवन और रिक्वायर्ड मास हो सकता है, और कैपिटल एम जो है यहाँ पे हम ले लेते हैं एटॉमिक मास के तौर पर या मॉलिक्यूलर मास के तौर पर। ठीक है, एन जो है वो नंबर ऑफ मोल है। अब जो यहाँ पर हमारे पास एन तो हमें पता ही है यहाँ पर कि पी यहाँ पर प्रेशर है, पहले देख कर आए, वी वॉल्यूम है, एन नंबर ऑफ मोल है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और टी टेम्परेचर है। ठीक है, तो यहाँ हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो ये फॉर्मूला है ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इस n की वैल्यू की जगह यहाँ पर हम रख सकते हैं, यहाँ पर तो यहाँ क्या रखा जाएगा, n अपॉन m अगर हम रख दें तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह बन जाएगा। ठीक है, जब ये इस तरह बन जाएगा तो हम इसको इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। क्या कहीं अगर आपको लेकिन ये वाले फार्मूले को पहले डिस्कस कर सकते हैं, प्रेशर भी मालूम कर सकते हैं, वॉल्यूम भी, इसमें नंबर ऑफ मोल भी, और टेम्परेचर भी मालूम कर सकते हैं। आर तो कांस्टेंट होता है। लेकिन अगर यहाँ से आप इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए अगर मॉलिक्यूलर मास आपको किसी गैस का कैलकुलेट करना है, तो फिर ये मॉलिक्यूलर मास निकालने का फॉर्मूला आपको इस तरह बनाना पड़ेगा कि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल की जगह पे मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास आप रखेंगे, और ये मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, यहाँ आके मल्टीप्लाई करेगा। ये पी वी यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई कर रहा है, वो यहाँ आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो इस तरह एक और ये फॉर्मूला बन जाएगा। इससे ये पी वी इज इक्वल टू एन आर टी बन गया, एक ये मॉलिक्यूलर फार्मूले के हवाले से बन गया कि मॉलिक्यूलर मास के हवाले से कि मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू जो गिवन मास हो वो आर कांस्टेंट, और टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करके प्रेशर और वॉल्यूम से अगर हम डिवाइड कर दें तो हम किसी भी चीज़ का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ आगे हमारे पास अगर हमें कहीं डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आता है, तो डेंसिटी हमें पता है कि किसके बराबर होती है, मास अपॉन वॉल्यूम के बराबर होती है। हमारे पास डेंसिटी किसके बराबर होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। डी यहाँ पर डेंसिटी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, अगर इस डी को, इस एम अपॉन वी को इस तरह रखें कि ये यहाँ पर जो है इस इक्वेशन में जो ये हमने ड्राइव की थी, अगर हम इधर इस इक्वेशन को देख लें कि ये m हम यहाँ p के पास ले जाएं और ये v इस जगह डिवाइड में ले आएं। दोबारा बता देता हूँ, ये m यहाँ पर मल्टीप्लाई में ले जाएं और ये v यहाँ पर डिवाइड में ले जाएं, तो यहाँ पर बन जाएगा m अपॉन, इस तरह m अपॉन v आ जाएगा। ये
इस एम अपॉन वी की जगह पे हम ये रख सकते हैं डेंसिटी। तो ये डेंसिटी आ जाएगी तो ये फार्मूला बन जाएगा पी एम इज इक्वल टू डी आर टी, यानी कि पी एम, पी फॉर प्रेशर, एम फॉर मोलिकुलर मास, डी फॉर डेंसिटी, आर फॉर आर कांस्टेंट और टी फॉर टेम्परेचर। तो कहीं डेंसिटी का अगर क्वेश्चन आता है तो हमारे पास याद रखिएगा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। पी वी इक्वल टू एन आर टी में क्या क्या चीज़ें होंगी, ये जो होगा प्रेशर होगा, दूसरा वॉल्यूम है, बार बार मैं बताते जा रहा हूँ, दोबारा एक मरतबा आखिरी बार ये आ रहा है। फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे कि ये हमारे पास चीज़ें हैं। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर क्या होगा, आपने जो भी रखना है, टेम्परेचर किस में रखना है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 केल्विन रखना है। प्रेशर आपने अगर एटीएम में है तो 1 एटीएम, अगर टॉर और एमएम ऑफ मरकरी है तो 760 रखा जाएगा। इसके अलावा अगर आप आर की वैल्यू दोबारा दिमाग में माइंड में लेना चाहें तो ये होंगी जो आप इसमें से ये वाली वैल्यू रखेंगे ज़्यादा। ठीक है, और गैस के लिए हमारे पास जो वॉल्यूम होगा 1 मोल के लिए 22.4, चैप्टर नंबर 1 में भी हम पढ़ चुके हैं। अब आ जाते हैं हम पी वी इक्वल टू एन आर टी को प्रॉब्लम्स में देखने के लिए कि व्हाट इज द वॉल्यूम दैट 500 ग्राम ऑफ आयोडीन विल ऑक्युपाई अंडर द कंडीशन टेम्परेचर इज दिस एंड प्रेशर इज दिस। ठीक है, तो वो कहता है कि हमारे पास, चलें डेटा बना लेते हैं। स्टेप 1 में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं जहाँ मुझे चीज़ें कन्वर्ट करनी है। पी वी इक्वल टू एन आर टी में ग्राम्स नहीं रख सकते डायरेक्ट पुट, तो ग्राम को हमने किस में कन्वर्ट करना है, कम कन्वर्ट करना है मोल में। तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि कौन सी गैस की बात हो रही है, आयोडीन। और आयोडीन गैस हमारे पास जो है वो डायटोमिक होती है, I2 फॉर्म में होती है, इसलिए हम इसके मॉलिक्यूलर मास से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड। जब हम इस मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो इसके मोल आ जाएंगे। वो क्या आ जाएंगे, 1.9। अगर हमने इसको जो 500 ग्राम आयोडीन था, इस मास को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, इस को डिवाइड करके 500 को डिवाइड करा हमने किससे, 254 से, तो हमारे पास ये आ गया नंबर ऑफ मोल 1.9685 मोल। अब ये हमने 500 ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर लिया। चले, अब मोल में कन्वर्ट करने के बाद आगे देखते हैं मजीद क्या चीज़ करनी है। हमने टेम्परेचर जो दिया हुआ है, इसने सेंटीग्रेड में दिया हुआ है, यहाँ पे टेम्परेचर में 273 ऐड करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कैल्विन में। तो टेम्परेचर भी कैल्विन में कन्वर्ट हो गया, जो चीज़ हमें चाहिए कन्वर्ट करने के लिए। और प्रेशर यहाँ पर किसमें दिया है, एम ऑफ मरकरी या फिर टॉर भी कह सकते हैं इसको, एक ही वैल्यूज होती दोनों की। तो अब इस प्रेशर को हमने 760 से डिवाइड किया, 760 से डिवाइड करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एटीएम में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जो चीज़ थी वो ग्राम में थी, ग्राम में हम फॉर्मूला में पुट नहीं कर सकते तो नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट किया। टेम्परेचर सेंटीग्रेड में था तो कैल्विन में कन्वर्ट करके पुट किया। प्रेशर जो है वो एम ऑफ मरकरी में था, इसको कन्वर्ट करके हमने एटीएम में रख लिया। अब हमारे पास डेटा और आर की वैल्यू तो हमें बताइए ये होती है। अब वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है यहाँ पर। उसने बोला डेटा इस तरह बन गया कि नंबर ऑफ मोल आपके पास ये है, टेम्परेचर आपके पास ये है, प्रेशर आपके पास वो आपने कन्वर्ट किया इतना है, आर की वैल्यू ये है, और वॉल्यूम आपको लीटर में या फिर डीएम क्यूब में मालूम करना होगा। स्टेप 2 में आपको पता है पी वी इक्वल टू एन आर टी, जो आपने पुट करना है फॉर्मूला, इसके अंदर जो मालूम करना है, यहाँ पर वो वॉल्यूम है तो वॉल्यूम को रीअरेंज कर लेंगे। जब वॉल्यूम को रीअरेंज करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा V इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइडेड, सॉरी एन आर टी डिवाइड बाई पी। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। इस जगह पे इसकी वैल्यू, नंबर ऑफ मोल की वैल्यू रखते हैं, आर की जगह पे आर की वैल्यू रखते हैं, टी की जगह पे टी की वैल्यू और पी की जगह पे पी की वैल्यू। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा, और वॉल्यूम डीएम क्यूब में आएगा या फिर लीटर में, बात एक ही है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया कि इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी में अपने ख्याल रखिएगा ये जो यूनिट्स हैं सबकी होनी चाहिए, प्रेशर की एटीएम होनी चाहिए, डीएम क्यूब वॉल्यूम का होना चाहिए, मोल जो है हमारे पास वो मोल में रखे जाएंगे और टेम्परेचर भी केल्विन में रखा जाएगा। अब सेकंड प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। सेकंड प्रॉब्लम है हमारे पास, डिटरमिन द वॉल्यूम ऑफ ऑक्युपाइड बाय 2.34 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट एसटीपी। ठीक है, डेटा किस तरह बन जाएगा, हमारे पास जो मास दिया, अमाउंट दिया हुआ वो कितना, वॉल्यूम फाइंड क्या करना है, डिटरमिन द वॉल्यूम, V इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ऑक्युपाइड बाय 2.34 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 2.3 ग्राम अमाउंट है हमारे पास, इस अमाउंट को हम 2.3 को डिवाइड कर लेंगे 44 से, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिकुलर मास 44 है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मोल में
053 मोल। ठीक है, टेम्परेचर एसटीपी कितना होता है, वो 273 केल्विन होता है, प्रेशर 1 एटीएम होता है, आर की वैल्यू आप जानते हो वो 0.082 1 एटीएम डीएम क्यूब मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स है। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। पता है आपको पीवी इक्वल टू एनआरटी है, पीवी इक्वल टू एनआरटी में अपने फाइंड क्या करना है, हमें वॉल्यूम को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, मैनिपुलेट करेंगे तो बनेगा V इज इक्वल टू एनआरटी डिवाइड बाई पी, क्योंकि ये पी यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ के डिवाइड करेगा, फिर सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यूज को, वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास जो है नंबर ऑफ मोल की जगह पे नंबर ऑफ मोल आएगा, और सब वैल्यूज को जब हम पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.19 DMQ। ठीक है, आगे चलते हैं मजीद। प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 जो हमारे पास है वो है सैंपल ऑफ आर्गन गैस एट STP ऑक्युपाइज 6.2 लीटर। तो कहता है कि एक सैंपल है आर्गन का जो STP पे रखा गया है, जिसका हमारे पास जो वॉल्यूम आएगा वो इतना आएगा। डिटरमिन द नंबर ऑफ मोल मालूम करने हैं ऑफ आर्गन एंड द मास ऑफ द आर्गन। मास तो खैर आप मालूम करना चाहेंगे तो कर लेंगे आगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि वॉल्यूम हमने फाइंड करना है, सॉरी वॉल्यूम हमारे पास दिया हुआ है 56.2 लीटर या फिर डीएम क्यूब। फिर उसके बाद नंबर ऑफ मोल हमारे पास हमने फाइंड करने हैं, टेम्परेचर हमारे पास स्टैंडर्ड है 273 केल्विन, प्रेशर जो है 1 एटीएम, और आर की वैल्यू हमारे पास 0.0821 तो हमें पता है। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास फार्मूला कौन सा रहेगा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। एनआरटी में हमारे एन मालूम करना है तो आरटी बना के डिवाइड करेगा तो एन इज इक्वल टू पीवी अपॉन आरटी बन जाएगा। फिर वैल्यूज पुट कर देंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, जो हमने फाइंड करने थे। और अगर आपने मास भी मालूम करना है उसका आर्गन का, तो जस्ट आपके पास जो भी मोल्स आए उसको मोलिकुलर मास से, उसी के एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दें, आपको कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, मास के अंदर। तो क्या आपको फॉर्मूला पता ही है कि अगर आपको मास मालूम करना है किसी चीज़ का तो आप नंबर ऑफ मोल को उसके एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हो। प्रॉब्लम नंबर 4 हमारे पास जो है वो एट व्हाट टेम्परेचर पूछ रहा है वो पे यहाँ पर विल 0.654 मोल्स ऑफ नियॉन गैस ऑक्युपाइज। जो मोल्स दे रहा है वो ये दे रहा है, वॉल्यूम हमारे पास 12.3 लीटर एट 1.95 ATM प्रेशर। ठीक है, डेटा इस तरह बन जाएगा, ये मोल्स दिए हुए हैं, एन इज इक्वल टू दिस, और वॉल्यूम हमारे पास दिया हुआ है 12.3, और प्रेशर हमारे पास दिया 1.9, और टेम्परेचर फाइंड करना है, आर की वैल्यू अंडरस्टूड है। ठीक है, सोल्यूशन क्या होगा, जो हमारे पास रीअरेंजमेंट है पीवी इक्वल टू एनआरटी में हमें टेम्परेचर मालूम करना है, तो टी यहाँ रहेगा, एनआर आगे डिवाइड कर देगा पीवी के नीचे, तो इस तरह बन जाएगा टी इज इक्वल टू पीवी अपॉन एनआर। अब आप पी की जगह पी की वैल्यू रखें, वी की जगह पे वी की वैल्यू रखें, और एनआर की जगह पे एनआर की वैल्यू रख के डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा टेम्परेचर जो आएगा वो केल्विन में आएगा, ये आपको बात पता है। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 मैं मैक्सिमम प्रॉब्लम आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि आप आराम से अपना वर्कबुक में जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लें। कहता है सैंपल 12.0 ग्राम सैंपल ऑफ अ गैस occupies 19.2 liter at STP. What is the molecular weight of this gas? ठीक है, अब आपको एक फॉर्मूला ड्राइव किया था मॉलिक्यूलर मास का, वो यहाँ पे लगेगा। यहाँ पर वो कह रहा है कि सैंपल का जो मास है वो कितना है, 12 ग्राम है, उसका जो वॉल्यूम है वो 19.2 लीटर है। डेटा कुछ इस तरह बनेगा कि हमारे पास डेटा में मास दिया हुआ है 12 ग्राम, वॉल्यूम दिया हुआ है 19.2, STP पे टेम्परेचर रखा है 273 केल्विन, प्रेशर 1 ATM, और आर की वैल्यू तो यही रहेगी। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी रखा जाएगा यहाँ पे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, प्रेशर आपके पास दिया हुआ है इतना, आपके पास जो है वो यहाँ पर जो है वो वॉल्यूम दिया हुआ है 19.2, नंबर ऑफ मोल यहाँ से आप निकाल लें। नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आर और टेम्परेचर की वैल्यू पुट कर दें, नंबर ऑफ मोल आ गया आपके पास। जब नंबर ऑफ मोल आ गया तो आप मॉलिक्यूलर वेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पार्ट्स में किया हुआ है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, वो वाला जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में ड्राइव करके बताया था। अब आप यहाँ पर क्या आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल बराबर होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास के, आपने फाइंड करना है यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट जो है
वो जो नंबर ऑफ मोल है, मास जो है वहाँ जाके डिवाइड मल्टीप्लाई करेगा तो मॉलिकुलर मास का फॉर्मूला बन जाएगा मास अपॉन नंबर ऑफ मोल। मास की जगह पे मास जो ये रखा हुआ 12 ग्राम, नंबर ऑफ मोल आपने निकाले हो यहाँ रखे हैं, डिवाइड करें, आपको मॉलिकुलर वेट मिल जाएगा 14.0 ग्राम। और यही क्वेश्चन आप डायरेक्ट फॉर्मूले में भी रख सकते थे, जो आपको मैंने आपको पहले क्वेश्चन में जब पी वी इक्वल टू एन आर टी के कोई आपको मैं ड्राइव कर रहा था फॉर्मूले, वहाँ पे वो डायरेक्ट भी रखा जा सकता है। इसने स्टेप में किया, पी वी इक्वल टू एन आर टी से पहले मोल निकाल लिए, फिर मोल निकालने के बाद इसने इसको मोलिकुलर मास में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, उम्मीद समझ में आया होगा आपको। हमारा ये जो टॉपिक है जो कि यहाँ तक थे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गया। बाद में हम नेक्स्ट इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।